शामी कबाब तो बीफ का होता है, लेकिन जो लोग बीफ नहीं खाते उनके लिए शेयर कर रही हूँ आज मैं चिकन के शामी कबाब की जबरदस्त सी रेसिपी। शामी कबाब आप शाम की चाय के साथ खाएं, एज एन एपेटाइजर लें या अपने मेन कोर्स में रखें, लेकिन मैं आज बना रही हूँ शामी कबाब दाल चावल के साथ। दाल चावल भाई किसे नहीं पसंद, इट्स आवर कंफर्ट फूड एंड माई हस्बैंड कैन ईट इट एवरी डे फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे उसका मसाला। यू विल नीड 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, टीस्पून काली मिर्च, टीस्पून लौंग, सम सिनेमन स्टिक्स, काली गोल मिर्च एंड थोड़ी सी मोटी इलायची। सारे मसालों को एक पैन में डाल के अच्छी तरह से भून लें, फिर बारीक पीस लें। यहाँ 2 केजी मिक्स बोनलेस चिकन में डाल रही हूँ 2 कप चने की दाल, फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 लार्ज अनियन, पिसा हुआ मसाला और थोड़ा सा बाद के लिए बचा के रखना है। नमक और पानी उतना डालना है जिससे दाल और चिकन कवर हो जाए। कुक फॉर अबाउट 2 आवर्स, फिर इसमें बाकी पिसा हुआ मसाला डाल दें, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दें एंड देन दैट्स इट। फिर शामी कबाब के मिक्सचर को ठंडा करके ब्लेंडर में अच्छी तरह से पीस लें। अगर आपको शामी कबाब रेशेदार चाहिए तो थोड़े से चिकन के पीसीस को अलग से हाथों के साथ मसल के बाकी के मिक्सचर में मिक्स कर लें। कबाब के मिक्सचर में अब डाल रही हूँ चॉप्ड अनियन, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना। इतनी क्वांटिटी में मेरे कोई तकरीबन 40 कबाब बने थे। आज मैंने कुछ फ्रेश बना लिए, बाकी मैंने बना के फ्रीज कर दिए। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि शैम जब हम फ्रीजर से कबाब निकालते हैं उसे दोबारा से फ्राई करते हैं तो वो टूट क्यों जाते हैं। सो हियर इज अ टिप जिससे आपके फ्रोजन शामी कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। जैसे ही आप फ्रोजन कबाब फ्रीजर से निकालते हैं उन्हें जल्दी से अंडा लगा के गर्म तेल में तल लें और जब दोनों साइडों से कबाब ब्राउन हो जाएं तो उन्हें निकाल के माइक्रोवेव में गर्म करें। मजा बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कबाब टूटेंगे नहीं और माइक्रोवेव में रखने से कबाब अंदर तक गर्म हो जाएंगे। और ये देखें जी, यहाँ पर जबरदस्त सा दाल का तड़का मैंने तैयार किया और आज मैंने बनाई है मिक्स चने और मसूर की दाल। दाल में डाला मैंने तड़का, थोड़ा सा तड़का मैंने बाद में गार्निशिंग के लिए बचा के रखा और ये देखिए जी हमारी यम्मी सी दाल तैयार हो गई। अब दाल चावल बन रहे हैं तो साथ में सैलड तो होना लाजमी है, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सैलड भी बना लिया। हम लोग बाहर से जितना मर्जी फास्ट फूड खा लें या फैंसी खाने घर पर बना लें, जब तक हमारे दाल चावल हम हफ्ते में एक दफा ना खाए ना तो बॉडी को सुकून ही नहीं मिलता। अच्छा जी, जितने भी मेरे इंडियन फॉलोअर्स है ना वो मुझसे एक चीज की बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि शैम प्लीज वेजिटेरियन डिशेस की रेसिपीज शेयर किया करें। मैंने बहुत दफा प्योर वेजिटेरियन डिशेस की रेसिपीज आपके साथ शेयर की है क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद वेजिटेरियन खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं आपके साथ स्पेसिफिक कोई वेजिटेरियन डिश की रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में कुछ वेजिटेरियन डिशेस को जरूर सजेस्ट करिए। आपको मेरी आज की ये शामी कबाब की रेसिपी कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।